हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके द्वारा पूछा गया है, और साथ ही साथ एक भाई का और क्वेश्चन है जो कि उसमें प्लस और माइनस कैसे हो गया था उनके विषय में उनको बताना है। तो सबसे पहले हम उनकी बातों को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि टाइम एंड वर्क से होंगे और थोड़ा सा कठिन प्रकार के होंगे, यानी कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, उसके विषय में जानेंगे जो कि आप ही लोग के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो को देखने से बस आपको यही लाभ हो सकता है कि आपको यह बात अनुभव होगा कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन के प्रकार अब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा बदल के आ रहे हैं। जैसे देखिए, जो उनका पूछना था पहले, जो भाई बताए हैं प्लस और माइनस का जो प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम ऐसे था कि मान लीजिए ए माइनस यदि बी है और बाहर में कुछ ऐसे करके दिया है, तो इस माइनस को यदि हम अंदर की ओर ले जाते हैं तो क्या होने वाला है। बस, हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें हम उनका जो प्रॉब्लम था कि ऐसे करके था, जैसे कि 7+5 ऐसे करके मान लीजिए, फिर माइनस यहाँ ऐसे करके -5 कुछ, फिर माइनस है, फिर ऐसे करके फिर आगे कुछ गया है, फिर बटा में भी कुछ दिया है। हमको कुल मिलाकर यहाँ बताना था उनको कि यदि ए यहाँ प्लस में दिख रहा है, बी माइनस में है, तो प्लस और माइनस कैसे बदल जाता है। सबसे पहले उनको हम यह बताना चाहेंगे कि प्लस का गुणा यदि प्लस के साथ किया जाता है तो प्लस होता है, माइनस का गुणा यदि माइनस के साथ किया जाता है तो यह भी प्लस हो जाता है, माइनस का गुणा यदि प्लस के साथ किया जाता है तो माइनस, और फिर प्लस का गुणा यदि माइनस के साथ किया जाता है तो माइनस। यानी यह बात हम कह सकते हैं कि जब दोनों अलग अलग चिन्हों का एक साथ गुणा किया जाता है तो माइनस होता है, और दोनों एक एक चिन्हों का, यानी एक प्रकार के चिन्हों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, प्लस होता है। यह बात आपको बस हम बताना चाहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आगे की बातों को हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम यहाँ की बातों को डिस्कस करेंगे। यहाँ माइनस यदि है तो इस माइनस का इस ए के सामने कुछ नहीं तो यहाँ प्लस दिख रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों चिन्ह आपस में क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए माइनस ए होगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, यानी कि इसका इसके साथ होगा। तो यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ है क्या कि बी है, और ये भी बी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा। यहाँ से आपको यह देखने के लिए मिला कि पहले जो ए था वह प्लस में था, अब क्या हो गया माइनस में, जो बी था वह माइनस में, अब क्या हो गया प्लस में। बस उनको हम यही बताना चाहेंगे। उनका बहुत बार रिक्वेस्ट आया था, सर ये कैसे बदल जाता है, तो आप शायद समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें बनाने में मज़ा आ जाता है। देखिए क्या है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में हमको मज़ा क्यों आता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की असली बात को हम लोग बयां कर पाते हैं। इसलिए देखिए, इसमें क्या है, बताया जा रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने बताया कि 7 दिन कार्य कर रहा है, फिर बताया कि शेष कार्य सी जो है वह 13 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तो हमसे लास्ट में पूछ रहा है कि सी अकेला यदि उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। क्या है, बात को रिपीट करते हैं कि ए है और बी है, ये दोनों लोग जब मिल के कार्य कर रहे हैं तो ए कर पा रहे हैं कितने दिन में, तो 12 दिन में। ठीक है, हम यहाँ सामने लिखते हैं 12 दिन। बी और सी यदि कार्य कर रहे हैं तो कितना दिन में कर पा रहे हैं भाई, तो 16 दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है, कितना दिन में, 16 दिन में। आगे हमसे कहा जा रहा है कि जो ए है वह 5 दिन काम किया, बी है वह 7 दिन काम किया, और उसके बाद जो सी है वह 13 दिन काम किया, और काम क्या हुआ, समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। कह रहा है कि जो स्टार्टिंग का 5 दिन है वह ए कर रहा है, उसके बाद यहाँ के बाद फिर 7 दिन बी कर रहा है, उसके बाद 13 दिन क्या कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तब कार्य समाप्त हो रहा है। चलिए इस सब बातों को हम बाद में समझते हैं, पहले यहाँ से एक टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ से ऐसे हम कर लेते हैं, और उसके बाद कर लेते हैं 16 और 12 का एलसीएम हम लोग लेंगे। तो 16 दूना 32, 16 तीन 48, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, और 16 तीन 48। यह बात तो ठीक है, यानी ए और बी काम मिलकर काम करेंगे तो 4 यूनिट प्रतिदिन काम करेंगे, और बी और सी मिलकर काम करेंगे तो 3 यूनिट प्रतिदिन काम करेंगे। चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन तोड़ कर बता रहा है तो हम एक अपने दिमाग में काम करते हैं। जैसा मान लीजिए 3 लोग ए बी सी है, और कहा जाता है कि ए काम कर ले, उसके बाद बी आकर करे, फिर सी करे। लेकिन मान लीजिए कि बी को कहीं जाना है, तो उस पीरियड में वह कहेगा क्या, ए से कहेगा कि चलो भाई ए, हम तुम्हारे साथ ही 7 दिन काम कर देते हैं, तो जो हमको जाने वाला टाइम है वो हमें आगे के लिए
पहले मिल जाएगा, यानी हम पहले से ही काम करना चालू कर दें। यानी जो 7 दिन में काम करे, पहले करेगा या बाद में करेगा और लास्ट में करेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जो उसका क्षमता है 7 दिन में वो तो करेगा ही करेगा। यही दिमाग लगाकर हम करते क्या है कि ए और बी को एक साथ चालू कराते हैं। समझिएगा, यहाँ हम चालू करा रहे हैं। जैसे ए है, ए को कह दिए चलो भाई 5 दिन तुम करो, और बी को भी कह दिए तुम भी 5 दिन करो, यानी उसको तो 7 दिन करना है। तो ए जो लाइन है वह 5 दिन के लिए है, तो यहाँ तक क्या होगा 5 दिन के लिए होगा, और 2 दिन यहाँ एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 5 दिन और 2 दिन एक क्या हो जाएगा 7 दिन। क्या कह रहे हैं समझिएगा, ए और बी दोनों लोग एक साथ काम स्टार्ट किए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं भाई, क्योंकि ए और बी का क्षमता हमें पता है। यदि नहीं पता होता तो हम नहीं करते ऐसा। यहाँ ए और बी का कार्य जो क्षमता है वो हमें पता है, इसलिए हम ए और बी को साथ में काम करना चालू करते हैं। तो ऐसा देख रहे हैं कि 5 दिन तक ये लोग साथ कार्य किए। क्या किए, साथ कार्य किए। तो ये बताइए कि ए और बी जब मिलकर 5 दिन काम करेंगे, और कितना यूनिट के हिसाब से, 4 यूनिट के हिसाब से, तो 4 5 20 यूनिट को कार्य कर लेंगे। यह बात क्लियर है। चलिए यहाँ तक बात कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। अब कहते हैं क्या कि बी अब अकेला पड़ गया 2 दिन के लिए। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, अब सी 13 दिन बच रहा है इसका, ये 13 दिन काम करने वाला है। तो इस काम को हम चाहते हैं कि चलो भाई सी तुम भी आ जाओ, इसी के साथ करना चालू करो। तो यहाँ से सी भी आ जाता है। तो यहाँ से सी कितना दिन काम करता है, 13 दिन। लेकिन यहाँ तक इसके सीध में केवल 2 दिन तक काम किया, बाकी 11 दिन तक काम कितना कहाँ हुआ, वो अकेले करेगा। तो ये बताइए बी और सी जब दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो कितना यूनिट के हिसाब से काम करें भाई, 3 यूनिट के हिसाब से। तो ऐसा कह सकते हैं कि बी और सी जब दोनों लोग काम किए कितना दिन तक, 2 दिन तक, 3 यूनिट के हिसाब से, तो कितना काम हुआ भाई तो आप लोग बताइएगा। 3 दूना के 6, यानी कि टोटल 26 यूनिट काम, 20 यूनिट पहले और 6 यूनिट बाद में, 26 यूनिट काम यहाँ तक क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब अकेला सी काम करेगा, जो भी काम बचा होगा। अब काम बचा कितना है भाई, तो 48 यूनिट टोटल काम था। तो हम ऐसा कर रहे हैं 48 में से 26 को हम घटा ले रहे हैं, तो कितना बचेगा, तो आप बताइए सर 2 और 2, यानी कि 22 यूनिट हमारे पास काम अभी बचा है, जो कि कौन करने वाला है, केवल सी करने वाला है। तो सी करेगा, तो आप बताइएगा कि सी जब करेगा तो सी का स्पीड क्या होगा, यानी अकेले स्पीड क्या होगा, किस क्षमता के अनुसार करेगा। तो आप बताइएगा सर कि उसकी जो क्षमता होगी वह क्या होगी भाई, 22 यूनिट कार्य को केवल 11 दिन में करना है। इसका मतलब कि 2 यूनिट प्रति डे कार्य कर रहा है कौन, सी। रिपीट कर रहे हैं बातों को, हम ये कह रहे हैं कि 11 दिन में यदि 22 यूनिट को कार्य को करना है तो वह 1 दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा भाई, तो 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा, तब जाके वह 11 दिन में 22 यूनिट को कार्य कर सकता है। यानी यह बात हमें पता चल गया कि सी है, उसका क्षमता 2 यूनिट प्रतिदिन है। तब हम कह सकते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है लास्ट में कि सी अकेला इस कार्य को पूरा कितना दिन में कर सकता है। तो टोटल कार्य भाई जो भी है वह कितना है, तो आप बताइएगा सर टोटल वर्क जो है वो हमारा क्या है, 48 यूनिट है। तो 48 यूनिट टोटल वर्क यदि है और 2 यूनिट के हिसाब से यदि कर रहा है, तो टोटल टाइम क्या लगेगा, हम यहाँ टाइम लिख रहे हैं अब कि जो सी का है वह टाइम कितना लगेगा भाई, तो 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कर रहा है, और 48 यूनिट यदि कार्य उसी से कराना होगा तो 24 दूना 48, यानी कि 24 दिन लगेगा। ठीक है, कितना आसान है यह क्वेश्चन, और कितना शानदार है, क्योंकि दिमाग का प्रयोग कहीं सही मायने में कहिए तो यही होता है, और ऐसा प्रश्न बताने में हमको मज़ा आ जाता है। चलिए एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है कि ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी है उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है यदि ए सी से 3 गुना कार्य क्षमता है, मतलब उसका जो कार्य क्षमता है वह क्या है, ए का सी से 3 गुना है, और उसके बाद बताया कह रहा है कि सभी लोग यदि मिलकर काम कर रहे हैं तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। रिपीट करते हैं जो भी बात बताया गया है। क्या बताया गया भाई, कह रहा है कि ए है और बी है, जब दोनों लोग कार्य करते हैं तो इसको 16 दिन में कर पा रहे हैं। बी है और सी है, तो ये दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो इस कार्य को 24 दिन में कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले इतना बात जब भी मिलता है, नहीं 2 लोगों का ऐसे करके मिल जाता है, तो सबसे पहले इसकी क्षमता को निकाल लीजिए। निकालने का तरीका क्या है, दोनों का क्या लीजिए, एलसीएम। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 48 होगा, और इस तरह से 16 दूना 32, 16 यहाँ 48, 24 दूना 48। यहाँ से यह क्षमता निकल जाता है कि ए और बी का क्षमता क्या है, 3 यूनिट है, प्रतिदिन करने का क्षमता है। बी और सी का जो करने का क्षमता है वह 2 यूनिट प्रतिदिन है। यह बात क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। बताया जा रहा है कि ए है वह सी से 3 गुना कार्य क्षमता का है। क्या बताया जा रहा है कि जो ए है
वह C से 3 गुना कार्य क्षमता का है। ऐसा हम कह सकते हैं कि A बराबर 3C, या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि A अनुपात C का वैल्यू है वह 3:1 है, यानी जो A है C के अपेक्षा 3 गुना क्षमता का है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो दिया गया है इसको हम लोग करते क्या है, इसको घटा लेते हैं। अच्छा, हमसे जो लास्ट में पूछा है वह क्या पूछा है कि तीनों लोग मिलकर करेंगे तो कितना समय में पूरे काम को कर सकते हैं। इसका मतलब मतलब A प्लस B प्लस C तीनों का हमें चाहिए, यही बात चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये दोनों को माइनस करते हैं। जब माइनस करें तो माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा। अब बताइए B वाला पार्ट कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा क्या, A माइनस C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से यदि देखिए तो ऐसा कह सकते हैं कि A माइनस 3C बराबर, देखिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं, 0 हो जाएगा। हम इन दोनों का मतलब इन दोनों समीकरण के हिसाब से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या, A माइनस 3C बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम इनको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं ऐसे, प्लस और फिर क्या हो जाएगा माइनस। अब बताइए इसको काट सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि 3C प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 2C और बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा इधर लिखा जाए तो C बराबर 1/2, यानी C की क्षमता क्या है 1/2 है। अब आप इस चीज़ को चाहे तो आसानी से बना सकते हैं, या अब आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए A प्लस B का क्षमता हमें 3 दिया है। ठीक है, और C का हमको क्या है, क्षमता मिल चुका है। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि A प्लस B प्लस C का जो वैल्यू है वह क्या है भाई, तो 3 प्लस 1/2। ऐसा हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 1/2 मतलब 3.5, यानी कि 7/2 हमें प्राप्त हुआ। यह बात आप समझ पा रहे हैं, तीनों A B C की क्षमता हमें प्राप्त हो गया। हमें क्या निकालना है भाई, टोटल टाइम निकालना है, यानी कि पूरा समय क्या लगेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं टाइम क्या होगा भाई, तो टाइम के लिए टोटल वर्क बटा में टोटल इफिशियंसी, टोटल क्षमता। तो टोटल वर्क हमारे पास क्या है 48 है, और हमें भाग देना है 7/2 से। तो 7/2 करेंगे ऐसे करके, तो हमें क्या करना होगा, इस 2 को ऊपर लेकर जाना होगा। और क्यों लेकर जाना होगा इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन पहले इसको सोल्व करें ऐसे करके। तो 7 से कटने वाला है नहीं, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, और 96 बटा में 7 जो होगा वो क्या आ जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि 48 बटा में जो 7/2 है इसको कैसे ऊपर लेकर गए हैं, इसके विषय में समझिए। हम 7/2 का मतलब यह कह रहे हैं कि हम 48 में 7/2 से भाग दे रहे हैं। तो आप चाहे तो इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिखिएगा तो आप कह देंगे कि 48 में हमको गुणा करना होगा 2/7 से, क्योंकि आपको पता है कि भिन्न के जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भागा में जो लास्ट में भागा वाला नियम होता है कि भाग में यह उलट जाता है, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं, यह बचपन की बात हो गई। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।